नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे राजा ययाति के बारे में। राजा ययाति प्राचीन भारतीय इतिहास और पुराणों में एक प्रसिद्ध राजा थे। वे चंद्रवंश के राजा थे और पुराणों के अनुसार महाराज नहुष के पुत्र थे। उनकी कथा मुख्य रूप से महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित है। वे चंद्रवंश के प्रमुख राजा थे और उनके वंश से ही आगे चलकर यदुवंश और कौरव और पांडव वंश विकसित हुआ। उन्होंने व्यास, गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसे पवित्र क्षेत्रों पर शासन किया। उन्हें एक धर्मपरायण, वीर और त्यागी राजा माना जाता है। राजा ययाति का राज्य प्रतिस्थानपुर था, जो वर्तमान में उत्तर या मध्य भारत में स्थित माना जाता है। उन्होंने पूरे भारत में अपना प्रभाव फैलाया और उनके वंशजों ने यदुवंश, कुरुवंश, गांधार और अन्य राजवंशों की स्थापना की। प्रतिस्थानपुर वर्तमान में पैठान महाराष्ट्र के रूप में जाना जाता है। यह औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, पुराणों के अनुसार राजा ययाति की राजधानी प्रतिस्थानपुर थी। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं के शासन का केंद्र था। मित्रों, बाली की कथा में मैं बता चुका हूं आपको कि चंद्रवंशी राजा कौन होते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसको देख लें, जिससे आपको वंशों के बारे में पता चल सके। प्रतिस्थानपुर बाद में सातवाहन वंश की भी राजधानी बना। सातवाहन वंश ईसा पूर्व 230 से 220 ईस्वी तक चली है। सातवाहन सम्राट गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासन यहीं से संचालित होता था। यह स्थान संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ से भी जुड़ा है। यहाँ गोदावरी नदी के किनारे प्रसिद्ध नाथ संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय की परंपराएं पनपी। उस समय का प्रतिस्थानपुर आज का पैठान महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यह क्षेत्र अपनी पैठणी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। राजा ययाति एक महान विजेता थे और उन्होंने अपने 5 पुत्रों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राज्य देकर अपने वंश का विस्तार किया। उनके पुत्र यदु पश्चिम भारत में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में शासन करते थे। उनसे यदु वंश शुरू हुआ, जिसमें कृष्ण ने आगे जन्म लिया। दूसरे पुत्र थे तरवसु, जिन्होंने दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शासन किया। तीसरे थे द्रहयु, उत्तर पश्चिम में अर्थात अफगानिस्तान और गांधार क्षेत्र में शासन किया। अनु, जिन्होंने पंजाब और कश्मीर में शासन किया। और 5वें पुरु, जिन्होंने मध्य भारत में अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हस्तिनापुर क्षेत्र में शासन किया। जब राजा ययाति की बात हो तो देवयानी और शर्मिष्ठा की बात कैसे छूट सकती है। शर्मिष्ठा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी। मित्रों, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अपनी वीडियो बाली में मैंने आपको बताया है कि बाली से 250 साल आगे वृषपर्वा उनके वंशज थे, जो ययाति से कहानी जुड़ी हुई है। तो शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री थी और देवयानी की सखी थी। देवयानी जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। दोनों मित्र थीं, आपस में बड़ी गहरी मित्रता थी। दोनों एक साथ खेलती और समय बिताती। एक दिन दोनों सखियां वन में विहार करने गईं। वहां स्नान करने के बाद गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने जब यह देखा तो वह क्रोधित हो गई और शर्मिष्ठा से बहस करने लगी। देवयानी ने कहा कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हैं और शर्मिष्ठा केवल एक असुर राजकुमारी, इसलिए वह उनसे ऊंचे कुल की है। यह सुनकर शर्मिष्ठा को गुस्सा आ गया और उसने देवयानी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। शर्मिष्ठा को यह एहसास नहीं था कि यह घटना आगे चलकर उसके जीवन को बदल देगी। कुछ समय बाद
राजा ययाति जो चंद्रवंशी राजा थे वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कुएं में गिरी देवयानी को देखा और उन्हें बाहर निकाला। देवयानी ने यह सब बातें जाकर अपने पिता शुक्राचार्य को बता दी। शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा वृषपर्वा को धमकी दी कि यदि शर्मिष्ठा ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की तो वे असुरों का साथ छोड़ देंगे। वृषपर्वा जानते थे कि शुक्राचार्य असुरों के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, इसलिए उन्होंने शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनने का आदेश दिया। हालांकि शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, फिर भी उन्हें देवयानी की सेवा में रहना पड़ा। कुछ समय बाद देवयानी का विवाह राजा ययाति से हुआ। शर्मिष्ठा जो अब देवयानी की दासी बन चुकी थी, राजा ययाति के महल में उनके साथ रहने लगी। समय बीतने के साथ शर्मिष्ठा और ययाति के बीच आकर्षण उत्पन्न हुआ और दोनों ने गुप्त रूप से विवाह कर लिया। शर्मिष्ठा और ययाति के 3 पुत्र हुए। जब देवयानी को यह सच पता चला तो वह अत्यधिक क्रोधित हुई और अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति को वृद्ध होने का श्राप दे दिया। ययाति ने शुक्राचार्य से प्रार्थना की। तब उन्होंने यह श्राप इस शर्त पर वापस लिया कि यदि ययाति का कोई पुत्र अपने युवा होने का वरदान उन्हें देगा तो वे पुनः युवा हो सकते हैं। ययाति के ज्यादातर पुत्रों ने यह त्याग करने से मना कर दिया, लेकिन शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी। इसी पुरु से आगे चलकर पुरु वंश की स्थापना हुई, जिससे पांडव और कौरव उत्पन्न हुए। ययाति ने लंबे समय तक सांसारिक सुखों का आनंद लिया, लेकिन अंततः उन्हें महसूस हुआ कि भौतिक सुख अनंत प्यास की तरह है जो कभी समाप्त नहीं होता। जब ययाति को यह समझ आया कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, तब उन्होंने पुरु को राजा घोषित किया और स्वयं तपस्या करने चले गए। जाने से पहले ययाति ने पुरु की जवानी उनको वापस दे दी। यहाँ राजा पुरु के वंशजों की एक सूची दी गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सूची पूरी हो, इसमें कुछ नाम गायब भी हो सकते हैं जो ग्रंथों से उपलब्ध नहीं हो सके। इसलिए इसमें मुख्य नामों को ही आप ध्यान देकर पढ़ें, जैसे राजा पुरु, उनके बाद जन्मेजय, आगे चलकर दुष्यंत, उनके पुत्र भरत। भरत के बाद उन्होंने एक नया राजा बनाया जो उनकी वंशावली का नहीं था। नया राजा का नाम था भूमायु। उसके बाद हस्ती, जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया, और फिर और आगे चलते चले जाएंगे तो कुरु, जिनके नाम से कुरुक्षेत्र पड़ा। उनके पुत्र शांतनु। शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, जिनसे भीष्म का जन्म हुआ। फिर उन्होंने सत्यवती से विवाह किया, जिनसे विचित्रवीर और चित्रांगद हुए। धृतराष्ट्र, जिनसे 100 कौरव हुए, वे उनके वंशज हुए। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों ही वंशज थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और पांडु के 5 पांडव हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और एक और पुत्र हुआ जो था विदुर, जो नीति के महान ज्ञाता थे। राजा ययाति और उनके वंश की जानकारी मुख्य रूप से निम्नलिखित ग्रंथों में मिल जाएगी। प्रथम महाभारत, द्वितीय भागवत पुराण, तृतीय विष्णु पुराण और चतुर्थ मत्स्य पुराण, वायु पुराण और लिंग पुराण। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।